हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MRP क्लासेज में। तो हम आज बात करेंगे यहाँ अंडाणु के बारे में। ठीक है, अंडाणु जो होता है एक गोलाकार अचल संरचना होती है और यह मादा युग्मक के रूप में होता है। अर्थात मादा युग्मक के रूप में क्या होता है अंडाणु, और ये एक गोलाकार अचल संरचना होती है। अंडाणु क्या होता है, एक गोलाकार अचल संरचना होती है। ठीक है, और ये अंडाणु है। अंडाणु के मध्य में क्या होता है, केंद्रक। अंडाणु के मध्य में क्या होता है, केंद्रक होता है। जो अंडाणु है उसके मध्य में केंद्रक पाया जाता है, जो कैसा होता है, आगुणित। कैसा होता है, आगुणित होता है। ठीक है, अंडाणु के मध्य में केंद्रक पाया जाता है, जो कैसा होता है, आगुणित होता है। आगुणित। अंडाणु के मध्य में केंद्रक पाया जाता है, जो कैसा होता है, आगुणित होता है। आगुणित अर्थात हैप्लॉयड होता है। कैसा होता है, हैप्लॉयड। ठीक है, अंडाणु जो होता है मादा युग्मक के रूप में अंडाणु होता है। अंडाणु एक गोलाकार अचल संरचना होती है। ठीक है, इसके मध्य में केंद्रक होता है, जो कैसा होता है, आगुणित। और अंडाणु के कोशिका द्रव्य को क्या कहते हैं, ओप्लाज्म। अंडाणु के कोशिका द्रव्य को ओप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, ओप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, ओप्लाज्म कहते हैं। अंडाणु के मध्य में केंद्रक पाया जाता है, जो आगुणित होता है। अंडाणु के कोशिका द्रव्य को क्या कहते हैं, ओप्लाज्म। अंडाणु के चारों ओर एक कला पाई जाती है, जिसे अंड की कला या पीत की कला कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, अंड की कला या पीत की कला। अंडाणु के चारों ओर एक कला पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, अंड की कला या पीत की कला। इसे क्या कह देंगे, अंड की कला या पीत की कला। ये जो आवरण है ये इसे कहते हैं अंड की कला। अंड की कला या पीत कला। ठीक है, पीत कला। इसे कहते हैं विटाइलिन मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, विटाइलिन मेम्ब्रेन। अंडाणु जो होता है इसके मध्य में केंद्रक होता है, जो आगुणित होता है। अंडाणु के कोशिका द्रव्य को ओप्लाज्म कहते हैं। अंडाणु के चारों ओर एक कला पाई जाती है, जिसे अंड की कला या पीत की कला कहते हैं। अब देखिए, अंडाणु के चारों ओर एक आकोशिकीय पारदर्शी आवरण पाया जाता है, जिसे कहते हैं जोना पेल्यूसिडा। जिसे क्या कहते हैं, जोना पेल्यूसिडा। अंडाणु के चारों ओर एक आकोशिकीय पारदर्शी आवरण पाया जाता है। एक आकोशिकीय पारदर्शी आवरण पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, आकोशिकीय। ये कैसा होता है, आकोशिकीय होता है। कोशिकीय होता है। ठीक है, मतलब नॉन सेलुलर होता है। कैसा होता है, नॉन सेलुलर होता है। कैसा होता है, नॉन सेलुलर। ठीक है, और ये पारदर्शी आवरण होता है। कैसा आवरण होता है, पारदर्शी आवरण। इसे क्या कहते हैं, कोरोना रेडिएटा। इसे कहते हैं जोना पेल्यूसिडा। इसे क्या कहते हैं, जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, अंडाणु के चारों ओर एक आकोशिकीय पारदर्शी आवरण होता है, जिसे क्या कहते हैं, जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा के चारों ओर एक पारदर्शी आवरण, एक कोशिकीय आवरण होता है। जोना पेल्यूसिडा जो नहीं है, इसके चारों ओर एक कोशिकीय आवरण होता है, जिसे कहते हैं कोरोना रेडिएटा। क्या कहते हैं, कोरोना रेडिएटा। ठीक है, अंडाणु के जो चारों ओर एक आकोशिकीय पारदर्शी आवरण होता है, जिसे जोना पेल्यूसिडा कह देंगे। और जोना पेल्यूसिडा के चारों ओर एक कोशिकीय आवरण होता है, जिसे क्या कहते हैं, ये प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, कोरोना रेडिएटा। क्या कहते हैं इसे, कोरोना रेडिएटा। ठीक है, क्या कह देंगे, कोरोना रेडिएटा कहेंगे। कोरोना रेडिएटा। इसे कहते हैं कोरोना रेडिएटा। ठीक है, अंडाणु के चारों ओर एक आकोशिकीय पारदर्शी आवरण होता है, जिसे जोना पेल्यूसिडा कहते हैं। और अंडाणु के चारों ओर एक कोशिकीय आवरण होता है, जिसे क्या कहते हैं, कोरोना रेडिएटा। क्या कहते हैं, कोरोना रेडिएटा कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरोना रेडिएटा। क्या कहते हैं, कोरोना रेडिएटा। ठीक है, क्या कह देंगे, कोरोना रेडिएटा।
देखिए आप लोगों को मैंने बताया है शुक्राणु की संरचना। शुक्राणु की संरचना में बताया गया है कि जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु, ठीक है, शुक्राणु जो होता है, शुक्राणु, उसमें उसकी उभरी हुई टोपीनुमा संरचना पाई जाती है। शुक्राणु में उभरी हुई एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, एक्रोसोम। क्या कहते हैं, एक्रोसोम या अग्रपिंडक। इसमें रोनीडेज एंजाइम पाया जाता है, जो क्या करता है, अंडाणु के द्वितीयक व्यक्ति जोना पेल्यूसिडा को भेदने का कार्य करता है। तो शुक्राणु क्या करेगा, यही शुक्राणु जो एक्रोसोम नहीं होता, इसमें जो हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम नहीं होता, वो इन दोनों भित्तियों को तोड़ देता है। तोड़ने के लिए क्या होता है, जो जोना पेल्यूसिडा का जो ग्राही प्रोटीन नहीं होता है, वो इस शुक्राणु के ग्राही प्रोटीन के साथ बंध बनाता है। क्या करता है, जोना पेल्यूसिडा का जो ग्राही प्रोटीन होता है, शुक्राणु के ग्राही प्रोटीन के साथ बंध बनाता है, और वही शुक्राणु अंदर आता है जिसके साथ ये बंध बनाता है। देखो एक बार स्खलन में करीब बहुत सारे शुक्राणु निकलते हैं, मिलियन में शुक्राणु निकलते हैं, ठीक है, लगभग 20 करोड़ शुक्राणु निकलते हैं एक बार स्खलन में, लगभग 20 करोड़ निकलते हैं। तो इनमें केवल निषेचन की क्रिया में एक शुक्राणु भाग लेता है, वो भी कौन सा शुक्राणु, जो जोना पेल्यूसिडा के ग्राही प्रोटीन के साथ बंध बनाएगा। अर्थात जो जोना पेल्यूसिडा का जो ग्राही प्रोटीन होगा, जिस शुक्राणु के साथ बंध बनाएगा, वही शुक्राणु इस अंडाणु को भेद पाएगा और इसके अंदर प्रवेश कर पाएगा, और ये अपना केंद्रक अंदर प्रवेश करने के पश्चात क्या करेगा, ये अपना केंद्रक इसके अंदर प्रवेश करा देगा। अब इसका केंद्रक और अंडाणु का केंद्रक आपस में मिल जाएंगे। जब मिल जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, अर्थात युग्मनज बनेगा। इसके उपरांत क्या बनेगा, युग्मनज। तो देखिए क्या है, अंडाणु जो होता है, अंडाणु के मध्य में एक केंद्रक पाया जाता है, जो कैसा होता है, आगुणित, ठीक है। अंडाणु के कोशिका द्रव्य को ओप्लाज्म कहते हैं। अंडाणु के चारों ओर एक कला पाई जाती है, जिसे अंड की कला या पीत की कला कहते हैं। इसके मध्य में, इसके देखो, अंड कला या पीत की कला के मध्य में एक खाली स्थान होता है, जिसे क्या कहते हैं, पेरीविटाइलिन मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरीविटाइलिन मेम्ब्रेन, पेरीविटाइलिन क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन। ये जो अंड कला या पीत की कला है, इसके बीच में खाली स्थान होता है, इसे क्या कहते हैं, पेरीविटाइलिन मेम्ब्रेन। अब इसके चारों ओर एक आकोशिकीय पारदर्शी आवरण होता है, जिसे जोना पेल्यूसिडा कहते हैं, और इसके चारों ओर एक कोशिकीय आवरण होता है, इसे क्या कहते हैं, कोरोना रेडिएटा। ठीक है, धन्यवाद।